बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल मची हुई है। खासकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने हाल ही में प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी राजनीति झूठ और फरेब पर आधारित है। मुख्य आरोप और पलटवार के बीच डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को वकालतन नोटिस भेजा है और 15 दिनों के अंदर सबूत देने या माफी मांगने को कहा है। ऐसा न करने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने और जेल भिजवाने की धमकी दी है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक धंधेबाज बताया है जो सत्ता की दलाली करने में लगे हुए हैं। विवाद की एक वजह छावनी ओवरब्रिज के अलाइनमेंट को लेकर भी है, जिसे डॉक्टर संजय जायसवाल ने पेट्रोल पंप के कारण बदला गया बताया गया था। प्रशांत किशोर ने डॉक्टर संजय जायसवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर जनसुराज में शामिल लोग अपराधी है तो बिहार में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उन अपराधियों को क्यों खुला छोड़ रखा है। बिहार की राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है और दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को लीगल नोटिस मामले में घेरा। बोले, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। किश्त जारी होने के डर से फरफरा रहे हैं संजय जायसवाल के बड़े भाई दिलीप जायसवाल की अभी तक हिम्मत नहीं हुई है ये बताने की इन्होंने मेडिकल कॉलेज कब्जा किया है या इसी में उन्होंने लिखा है कि वह 2024 अक्टूबर में जनसुराज पार्टी बनाए, जिसके लिए वो बहुत पॉपुलर हुए। कल मैंने कागज और सबूत सहित बता दिया कि यह पार्टी 2022 अगस्त में लॉन्च हो गई थी और उसका वही डायरेक्टर था शरद कुमार मिश्रा, उसका वही महासचिव था विजय साहू, जो 2022 में था वही 2024 में भी था। तो इसका मतलब है कि ये पूरे बिहार से लगातार 2 साल झूठ बोले हैं कि मैं घूमूंगा, देखूंगा और मुझे उचित लगेगा तब मैं जनसुराज पार्टी बनाऊंगा। उसी तरह से इन्होंने एनरिका एंटरप्राइजेस से चंदा लिया और चंदा किसका है? एनरिका एंटरप्राइजेस, उसके तीनों डायरेक्टर शराब के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि प्रशांत किशोर हर जगह कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी उठा दूंगा? कल वो कहेंगे कि बिहार में हत्या भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, तो मैं अब 1 घंटे में हत्या और बलात्कार हटा दूंगा बशर्ते जनसुराज पार्टी को तुम पैसे दो। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला है। प्रशांत किशोर की फंडिंग की बात उनको करनी ही पड़ेगी। वो नहीं करेंगे तो मैं बोलूँगा। हर जगह जो ये घुमा देते हैं कि पैसे यहाँ से कम खर्च करता हूँ, वहाँ से कम खर्च करता हूँ, उनको साफ बताना चाहिए क्या उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो गलत ढंग से मिल रहे हैं? क्या ये जो पैसे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार के गरीबों के नाम पर पैसे लाते हैं और उस पैसे का प्रयोग एनजीओ के द्वारा भलाई में नहीं करके अपने पार्टी के लिए यूज में लाते हैं और बाहर कागज पे दिखाते हैं कि ये एनजीओ का पैसा है। क्योंकि जो जनसुराज अभियान की बात होती है, जब जनसुराज पार्टी अगस्त 2022 में फॉर्म कर दी गई थी तो ये एनजीओ तो रहा ही नहीं, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी था। प्रशांत किशोर को अपने घोटालों का जवाब देना चाहिए। दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है और मैंने जो आरोप लगाया उसके बारे में, मुझ पर जो आरोप लगा उस पर तो एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने। नोटिस का जवाब मिला? मुझको नोटिस का जवाब मिला है, पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि मैंने नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट चेंज कर दिया, उसके बारे में एक शब्द नहीं है। उसके बारे में केवल यही है कि वो बहुत पॉपुलर है, 2024 में अपनी पार्टी बनाए हैं। तो ये जो 2022 का मैंने कागज़ दिया वो क्या है? तो जिस आदमी का राजनीतिक जन्म झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार से हुआ हो, वो कहीं किसी का भी भला नहीं। कदम क्या उठाएंगे? आपको लीगल नोटिस भेजा है? एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो ऐसे ऐसे नेता जो हमको लीगल नोटिस दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। और सुनो मेरी बात, एक लीगल नोटिस ने एक बात तो प्रमाणित कर दिया कि इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आज तक उसका हिम्मत नहीं पड़ा ये कहने को कि उसने कॉलेज कब्जा किया है कि नहीं किया है। आज तक नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं पड़ा कि हम पर मानहानि का या लीगल नोटिस कर दे, मानहानि का केस कर दे। हम सीधा कैमरे पर कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर बीमार हैं। अब संजय, सुनो भाई, मैंने आपको कह दिया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। कितनी सीटें सर? आपने कहा था कि और भी किस्त जारी करेंगे हम। हाँ, तो यहीं से कर दीजिए अगला किस्त जारी होगा। और किस्त जारी होने का डर इतना है कि गीदड़ सब जो है ये पहले से फड़फड़ा रहे हैं। अगला नंबर संजय जायसवाल पहले से फड़फड़ा रहे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। जिनका किस्त जारी हो गया
वो मूर्छित होकर गिर गए, भागे हुए हैं डर के मारे, बोलने का दम नहीं है। अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इनका उपाय किया जाएगा। प्रशांत क्या आप मानते हैं अभी कचहरी का खोलने जा रहे हैं क्या? यादव ने कहा है कि मोदी की जो बात हम कह रहे हैं वो बात पूरा बिहार कहेगा। तेजस्वी यादव क्या, मोदी भी कह रहे हैं। पहली बार मोदी भी आकर ट्रेन की बात कम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कम कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये लोगों की ताकत है जिसको जनसुराज ने जगाया है। आज देखो, जो नीतीश कुमार 20 बरस से 400 रुपया से पेंशन बढ़ाकर 410 नहीं किए, वो आज 1100 रुपया मिलने लगा। आशा का मानदेय डबल हो गया, रसोईया का सैलरी डबल हो गया। अब कह रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे। यही बात तो हम जनसुराज लोगों को समझा रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ। बिहार सरकार की तिजोरी जो जनता का पैसे से भरा हुआ है, उस पैसे पर आपका हक है, नेताओं का और भ्रष्ट अफसरों का हक नहीं है। वो पैसा आपको मिलना चाहिए, आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए मिलना चाहिए। सीतामढ़ी में अपराध चरम पर है, सीतामढ़ी में अपराध चरम पर है, अपराध चरम पर है, लगातार हत्या हो रही है। भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपराध चरम पर है, जहाँ आप आए वहाँ जिंदारे गोली मार देते हैं। भाई रुको यार, नेता क्या कह रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, जनता क्या कह रही है इसका महत्व है। यहाँ बाजपट्टी में इतनी बड़ी भीड़ अगर कहीं आई हो तो बताइए। और भीड़ ने क्या कहा, हमको लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, हमको जनसुराज चाहिए। सर, क्या और भी नेता का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं क्या? आपको भाजपा की बी टीम बताई है, क्या कहेंगे? भाजपा का बी टीम बता रहा है विपक्ष के लोग। अच्छा सुनो मेरी बात, संजय यादव हरियाणा के यादव हैं, बिहार का है भी नहीं। यहाँ बिहार में आकर सोचता है कि हम राज करेंगे। जैसे अमित शाह चाहते हैं कि दिल्ली से बैठ के बिहार को चलाएं, वैसे संजय यादव हरियाणा का आदमी समझता है कि हम बिहार को चलाएंगे। प्रशांत प्रताप यादव कितना नुकसान पहुंचाएंगे? दिलीप जायसवाल को पटक के मूर्छित कौन किया? प्रशांत किशोर। मंगल पांडे का पर्दाफाश किसने किया? प्रशांत किशोर। अशोक चौधरी को कौन दबाया? प्रशांत किशोर। संजय जायसवाल किससे लड़ रहे हैं? प्रशांत किशोर से। अब भाजपा का बी टीम हो गया प्रशांत किशोर। क्या और दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी को कह रहा है मेरा मुंह बोला भाई है। राबड़ी देवी कह रही हैं कि दिलीप जायसवाल मेरे मुंह बोले भाई हैं, और अपने आप को कहता है कि हम भाजपा से लड़ते हैं। मुसलमानों को भ्रम में डालना बंद करो, डराना बंद करो। मुसलमानों को हम लोग कह रहे हैं कि भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो, आपके साथ खड़े हो, अपने बच्चों के साथ खड़े हो।